हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनी श्री ई क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने एसएससी जीडी 2026 का जीके पेपर का पेपर एनालिसिस लाया हूं, जो कि 6 फरवरी 2025 को शिफ्ट 2 का एग्जाम हुआ था। तो बच्चों, टारगेट जो है आपका 20 का होना चाहिए, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप अच्छे से चीज़ों की तरफ बढ़ सके। चलिए बिना देरी किए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके पास दिया गया है, रोजगार कार्यालय सांख्यिकी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लाइव रजिस्टर में नौकरी खोजने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना था। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं कि रोजगार कार्यालय सांख्यिकी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लाइव रजिस्टर में नौकरी खोजने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना था। ऑप्शन है 1.50, 35.9%, 33% या फिर 35.6%। तो बच्चों बताइए कि रोजगार कार्यालय सांख्यिकी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लाइव रजिस्टर में नौकरी खोजने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना था। तो बच्चों टोटल प्रतिशत था 35.6%। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। अच्छा, लाइव रजिस्टर में लोग शामिल होते हैं जो रोजगार कार्यालय में नौकरी के लिए पंजीकृत करते हैं। लाइव रजिस्टर में कौन शामिल होते हैं? जो रोजगार कार्यालय में नौकरी के लिए पंजीकृत होते हैं। और इसके अंदर जो है महिलाओं की जो भागीदारी है धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक की विभिन्न शैलियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु देश में सर्वोच्च कला संस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1961, 1953, 1949 या फिर 1963। तो बच्चों बताइए कि राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक की विभिन्न शैलियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु देश में सर्वोच्च कला संस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, तो बच्चों जो है आपका 1953 में किया गया था। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। अच्छा, संगीत नाटक नाटक जो अकादमी है भारत की राष्ट्रीय अकादमी है, जो कि नृत्य, संगीत और नाटक को बढ़ावा देती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि AAI 50वें वरिष्ठ भारतीय अंतर संभागीय खेल मीट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस वर्ष में किया गया? तो ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। तो बच्चों बताइए कि AAI 50वें वरिष्ठ भारतीय अंतर संभागीय खेल मीट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया था? तो बच्चों जो है आंध्र प्रदेश में किया गया था। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। अच्छा, AAI का मतलब क्या है? तो AAI का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। अच्छा, ये क्या काम करता है भाई? जो हमारे देश के हवाई अड्डों का जो संचालन है उसको करता है AAI, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में दांतों के इनेमल का निर्माण करने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, सोडियम या फिर कैल्शियम। तो बच्चों बताइए कि मानव शरीर में जो दांतों का इनेमल होता है वो उसका जो निर्माण है उसको करने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट। इनेमल जो होता है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जल संरक्षण में सहायक हो सकता है? ऑप्शन है जीव जंतुओं की आबादी कम करना, जल उपचार संयंत्रों की स्थापना, पेयजल की आपूर्ति को बाधित करना या फिर वर्षा जल संरक्षण। तो बच्चों बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जल संरक्षण में सहायक हो सकता है? तो बच्चों वर्षा जल संरक्षण में जो है सहायक हो सकता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है, यानी कि हमें वर्षा के जल को एकत्रित करना चाहिए, अच्छे से उसका संरक्षण करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी पिंड को शून्य प्रारंभिक वेग से 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि वह 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड संवेग से पृथ्वी से टकराता है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 20 kg, 1 kg, 2 kg या फिर 4 kg। तो बच्चों इसका आंसर आप बताइए, इसको सॉल्व करिए, कमेंट में आंसर जरूर दीजिए।
तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो प्रारंभिक वेग u है वो हमारे पास 0 है। अंतिम वेग हमें निकालना है। हमारे मास यानी कि द्रव्यमान निकालना है। हमें संवेग यानी कि p जो है 40 किग्रा मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। हमारा हाइट जो है 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमारा हाइट मिल गया। हमें निकालना है मास को। ठीक है, तो मास निकालने के लिए पहले हमें निकालना होगा अंतिम वेग को। तो सबसे पहले चलिए हम लोग अंतिम वेग को निकालते हैं। अंतिम वेग का फार्मूला आप लिख सकते हैं v² बराबर u² प्लस 2gh। तो v² बराबर u 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, g हमारा हो जाएगा 10 और h हमारा हो जाएगा 20। तो जो v का मान आएगा, v² का मान आएगा हमारा 400 और v का मान हमारा आएगा 20। तो याद रखिएगा, तो v बराबर हमने क्या निकाल लिया, 20 निकाल लिया। तो पहला स्टेप v² बराबर u² प्लस 2gh, u का मान रखा, gh का मान रखा और हमने 400 निकाला, v का मान हमें 20 आ गया। ठीक है, चलिए v का मान आ गया तो अब हम लोग निकालेंगे अपना मास को। तो हमारा फॉर्मूला होता है संवेग बराबर m इंटू v। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा संवेग है 40 और m हमको निकालना है। v हमने अभी निकाला आपका 20। ठीक है, अब 20 जो है मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 20 से हम 40 को काटेंगे, 2 बार में जाएगा, तो द्रव्यमान हमारा आ जाएगा 2 kg। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ऋचा, श्लोक, काव्य या फिर सूक्त। तो बच्चों बताइए, संस्कृत में लिखी हुई प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों संस्कृत में लिखी रचनाओं को जो है निम्नलिखित में से जो है आपका सूक्त नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। और ऋग्वेद में जो है सूक्तों का बहुत ज़्यादा संग्रह है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट कप 2023 में ओडीआई में सर्वाधिक क्रिकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे। ऑप्शन है मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह या फिर कुलदीप यादव। तो बच्चों बताइए कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट कप 2023 यानी कि ओडीआई में सर्वाधिक क्रिकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे। तो बच्चों वो थे हमारे मोहम्मद शमी जी। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। अच्छा, मोहम्मद शमी ने 2023 में विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्सीमांकन विषयक 2024 के बाद राज्य में एसटी समुदायों हेतु निर्वाचन का प्रावधान करने के लिए जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय या फिर राज्य सरकार। तो बच्चों बताइए कि गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्सीमांकन विषय 2024 के बाद राज्य में एसटी समुदाय के हेतु निर्वाचन का प्रावधान करने के लिए जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है। तो बच्चों वो शक्ति है केंद्र सरकार के पास। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। अच्छा, निर्वाचन व परिसीमन से जुड़े निर्णय केंद्र सरकार के अधीन होती है। जो भी निर्वाचन और परिसीमन से जुड़े निर्णय होते हैं वो केंद्र सरकार ही लेती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। ऑप्शन है नारी शक्ति, शक्ति संरचना, असमानता या फिर महिला विकास। तो बच्चों बताइए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। तो वो शीर्षक था बच्चों असमानता। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट। जो भी रिपोर्ट थी वो महिला श्रमिकों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उस पर आधारित बनाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड किस गायक ने दर्ज किया। ऑप्शन है मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, कुमार सानू या फिर उदित नारायण। तो बच्चों बताइए कि कौन से ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने सिर्फ एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए थे और 1993 में।
तो बच्चों वो हमारे कुमार सानू जी हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेब्ट शब्द का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? ऑप्शन है सरकार द्वारा किया गया कुल निवेश, सरकार द्वारा अपने नागरिकों से लिया गया कुल ऋण, किसी देश के नागरिकों द्वारा कुल धनराशि, या फिर सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व। तो बच्चों बताइए कि सार्वजनिक जो ऋण है उस शब्द का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो बच्चों इसका सबसे अच्छा वर्णन ये है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों से लिया गया कुल ऋण होता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। पब्लिक डेब्ट जो है देश की आर्थिक स्थिति का संकेत देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि के चंद्रशेखर राव को 2023 में तेलंगाना चुनाव में बड़ी असफलता मिली, वे किस दल से संबंधित हैं? ऑप्शन है टीडीपी, आईएनसी, भारत राष्ट्र समिति बीआरएस, या फिर बीजेपी। तो बच्चों वो हैं हमारे बीआरएस के। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट। अच्छा, बीआरएस का जो पुराना नाम था वो था टीआरएस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री। तो बच्चों बताइए कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो बच्चों वो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। राज्यपाल जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन है झूमर, गढ़ा, उड़ी, या फिर भांगड़ा। तो आपको सबको पता होगा कि भांगड़ा पंजाब की एक लोक नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चेइरा ओबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, या फिर कर्नाटक। तो बच्चों चेइरा ओबा जो उत्सव है वो हमारे मणिपुर में मनाया जाता है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 35 से 45, अनुच्छेद 45 से 55, अनुच्छेद 40 से 60, या फिर अनुच्छेद 36 से 51। तो बच्चों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 30 से 51 में दिया गया है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? ऑप्शन है 3.6, 5.6, 5.2, या फिर 4.5। तो बच्चों बताइए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो लगभग कितनी थी? तो बच्चों वो लगभग 4.5% थी। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो औद्योगिकरण पर जोर था उसका, और पहली का कृषि पर ज़्यादा जोर था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे अधिक गरीब आबादी किस राज्य में है? ऑप्शन है तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, या फिर दिल्ली। तो 2023 के गरीबी सूचकांक के अनुसार जो है सबसे पहले तो हमारा बिहार था, सबसे पहला नंबर पे था बिहार, दूसरा नंबर पे था झारखंड, और तीसरे पे था हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है इसलिए हमने उत्तर प्रदेश को कर दिया, लेकिन बिहार पहले पे, दूसरे पे झारखंड, फिर तीसरे पे। यदि आपके ऑप्शन में बिहार आता है तो आप बिहार को पहले करेंगे, और यदि झारखंड आता है तो झारखंड करके और उत्तर प्रदेश करेंगे। तो तीनों के प्रायोरिटी के हिसाब से ही आप उसमें आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया? ऑप्शन है अलीगढ़ आंदोलन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, या फिर बहुजन समाज। तो बच्चों बताइए कि स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने
वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया। तो बच्चों वो था आपका आर्य समाज। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। ठीक है, ये हमारा अंतिम प्रश्न है और इसके हमने सारे सेट के क्वेश्चन करा दिए हैं। आप भी अपना कमेंट में आंसर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितना आपका गलत हुआ, और इस हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जीके जीएस की कितनी प्रैक्टिस है, कितनी नहीं है। और ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे बहुत जल्द आपकी जॉब लगने की संभावना हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस से नहीं, अन्य सब्जेक्ट को भी आप मेहनत करिएगा। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं भी अन्य सब्जेक्ट भी दे सकूं, नहीं तो यूट्यूब पे इतने वीडियोस पड़े हैं कि आप देख ही सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस के अंदर अगले सेट के साथ।